पश्चिम बंगाल की राजनीति इस समय अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। चुनाव नजदीक है और सियासी मैदान में हर चाल, हर बयान और हर गठबंधन का सीधा असर वोटों पर पड़ता दिखाई दे रहा है। इसी बीच हुमायूं कबीर और एआईएमआईएम के बीच हुआ गठबंधन टूटना एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम बनकर उभरा है, जिसने पूरे चुनावी समीकरण को हिलाकर रख दिया है। कुछ समय पहले तक ये माना जा रहा था कि कबीर और एआईएमआईएम मिलकर बंगाल में एक नया सियासी विकल्प तैयार करेंगे, खासकर मुस्लिम वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए। मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे जिलों में जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं, ये गठबंधन एक मजबूत चुनौती के रूप में देखा जा रहा था। एआईएमआईएम के लिए कबीर एक ऐसे स्थानीय नेता थे जिनकी जमीनी पकड़ मजबूत है, जबकि कबीर के लिए एआईएमआईएम एक ऐसे राष्ट्रीय पहचान और बड़ा मंच देने वाली पार्टी थी। यानी ये गठजोड़ लोकल ताकत और नेशनल नैरेटिव का मेल था। इस गठबंधन के टूटने की शुरुआत तब मानी जाती है जब एक कथित स्टिंग वीडियो सामने आया, जिसने कबीर पर बीजेपी नेताओं से संबंध और किसी डील की बात करने के आरोप लगे। हालांकि कबीर ने इसे फर्जी और एआई जनरेटेड बताया, लेकिन राजनीति में सच से ज्यादा धारणा होती है। इसी धारणा ने एआईएमआईएम को तुरंत दूरी बनाने पर मजबूर कर दिया। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने साफ कर दिया कि वो किसी भी ऐसी स्थिति में साथ नहीं रह सकती जिससे मुस्लिम समाज की छवि या भरोसे पर सवाल उठे। हालांकि अगर गहराई से देखें तो यह सिर्फ एक स्टिंग का मामला नहीं था, इसके पीछे पहले से चल रहे मतभेद भी थे। सीट बंटवारे को लेकर असहमति, नेतृत्व को लेकर खींचतान और चुनावी रणनीति में फर्क, ये सब धीरे धीरे इस गठबंधन को कमजोर कर रहे थे। कबीर एक लचीली और क्षेत्र आधारित राजनीति करना चाहते थे, जहां हर सीट के हिसाब से रणनीति तय हो, जबकि एआईएमआईएम एक तय विचारधारा और केंद्रीकृत नेतृत्व के साथ आगे बढ़ती है। ये अंतर दोनों के बीच टकराव का कारण बना है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए बंगाल की बड़ी तस्वीर देखना बेहद जरूरी है। यहाँ अल्पसंख्यक वोटों पर लंबे समय से ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का दबदबा था। मुस्लिम वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा टीएमसी के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि कई मतदाता बीजेपी को रोकने के लिए एक मजबूत पार्टी के साथ जाना ज्यादा सुरक्षित मानते हैं। ऐसे में एआईएमआईएम और कबीर जैसे नेता जब इस वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश करते हैं, तो ये एक जोखिम भरा खेल बन जाता है। हुमायूं कबीर ने अपनी राजनीति को मजबूत करने के लिए भावनात्मक और पहचान आधारित मुद्दों पर भी जोर दिया था। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद से जुड़े कार्यक्रम में भारी भीड़ जुटाना सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं था, बल्कि ये एक राजनीतिक संदेश भी था कि वो सीधे मुस्लिम समाज की भावनाओं से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब एआईएमआईएम ने अलग राह चुन ली थी, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इसका असर चुनाव पर क्या पड़ेगा। सबसे पहले इससे मुस्लिम वोटों के बंटने की संभावना बढ़ गई है। जहां पहले एक संयुक्त ताकत बनने की उम्मीद थी, अब वहां कई छोटे छोटे हिस्सों में वोट बंट सकते हैं। दूसरी ओर एआईएमआईएम के लिए भी ये फैसला आसान नहीं है। बिना किसी मजबूत स्थानीय सहयोग के बंगाल जैसे राज्य में अपनी पकड़ बनाना चुनौतीपूर्ण होगा। वहीं कबीर के लिए भी अकेले लड़ाई लड़ना उतना ही कठिन है, क्योंकि उनके पास एआईएमआईएम जैसी राष्ट्र पार्टी का संगठन और संसाधन नहीं है। तो कुल मिलाकर ये गठबंधन टूटना सिर्फ दो नेताओं या दो पार्टियों के अलग होने की कहानी नहीं है, बल्कि ये बंगाल की राजनीति के उस जटिल खेल को दिखाती है जहां हर कदम के पीछे कई परतें होती हैं।